मॉर्निंग क्लास फटाफट से ऑडियो अपने सेशन में जुड़ जाइएगा। जो एसएससी सीजीएल की जो टीयर फर्स्ट एंड सेकंड का मॉक टेस्ट सीरीज लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। आज अपन लोग करने वाले हैं एरर करेक्शन या कॉमन एरर। ठीक है, फटाफट से जुड़ जाओ। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन। आई लाइक कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट बट कीपिंग इन माइंड द correct circumstances. I believe that economics are a subject meant to be studied by policy maker in order to save a better tomorrow. अपन लोगों को करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन का जो भी नंबर है, क्वेश्चन नंबर और फिर उसका जो ऑप्शन है उसी के अकॉर्डिंग कमेंट बॉक्स में छापना है। और आप लोगों का जो भी स्कोर हुआ हो या जो भी स्कोर हो उसको कमेंट बॉक्स में छापना है। नेक्स्ट, वी लुक फॉरवर्ड टू मीट योर फैमिली एट टुमारोज पार्टी thrown by the mayor of Baskerville. ओनली 20 सेकेंड मिलेंगे, 20 सेकेंड से ज़्यादा नहीं मिलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन के। इफ़ यू स्टडी हार्ड यू शुड डेफिनेटली अचीव योर गोल्स सूनर और लेटर। देखो, अगर ऑप्शन ए रॉन्ग है तो ए पर टिक करेंगे, बी रॉन्ग है तो बी पर टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, और सी रॉन्ग है तो सी पर क्लिक करेंगे। अगर डी रॉन्ग है मतलब कहने का मतलब कोई भी रॉन्ग नहीं है, नो एरर है, तो डी पर क्लिक करेंगे। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखो फटाफट से, द मिनिस्टर हैज़ हैंडेड ओवर द रेसिग्नेशन टू द गवर्नर स्टरडे। No sooner had Kavya started her online classes that the web connections was lost. Be second. Okay. Next. One of the men gave up his seat for the old lady. बर्बादी. Next. I worked hard days after days to achieve the milestone. Next, which part of the sentence contains an error? It is only 10 minutes past 10 in my watch. 10 minutes past 10, it is only in my watch. Next, faith as well as perseverance are necessary for success in life. I'm not one of those who will believe everyone whom I meet. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हुए। अब अपन लोग एनालिसिस करेंगे, किस इसके सोल्यूशन से देखेंगे। गॉट इट? ओके, फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर देखो, सी क्यों होगा? देखो, कुछ नाउन्स होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स देखो दिया है सोल्यूशंस। कुछ नाउन्स सच एज समन्स, न्यूज, पॉलिटिक्स, physics, economics, mechanics, mathematics, etc. are used with singular verbs in a sentence. They represented a lot of elements combined together as one, hence the use of singular verb. ठीक है, कहने का मतलब ये जो verbs दी होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये प्लूरल फॉर्म में होती हैं लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स दिया है। ओके, इकोनॉमिक्स दिया है, इकोनॉमिक्स के साथ आर ना आके क्या आएगा, इज़। इकोनॉमिक्स दिया है, इकोनॉमिक्स के साथ आर ना आकर क्या आएगा, इज़। गॉट इट डियर? यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट, रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखो, ए ऑप्शन सभी का है। देखो, द एरर लाइन्स इन द रॉन्ग यूजेज ऑफ मीट आफ्टर, ना कि फॉरवर्ड टू। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, मीट आफ्टर, मीट आफ्टर। As per the rule, after the prepositions to generally verb first form of the verb, but on rare occasions such after phrases like accustomed to, with a view to, addicted to, in addition to, look forward to,
फ्रॉम टू, ऑइंग टू, गिवन टू एक्सेट्रा जीरेंड यानी वर्बिंग, जीरेंड यानी वर्बिंग इज यूज्ड। लेट्स सी एन एग्जांपल, रोहन साट अ कार लोन विद अ व्यू टू बाइंग अ न्यू कार। ठीक है, रोहन साट अ कार लोन विथ अ व्यू टू बाई अ न्यू कार। रोहन साट अ कार लोन विथ अ व्यू टू बाई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विथ अ व्यू टू अ बाई, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, वट ऑन रेयर ओकेजन्स सच एज आफ्टर फ्रेजेस लाइक अकस्टम टू, विद अ व्यू टू, एडिक्टेड टू, इन एडिशन टू, लाइक, लुक फॉरवर्ड टू, फ्रॉम टू, ऑन टू, गिवन टू एक्सेट्रा जीरेंड यानी वर्बिंग इज यूज्ड, वर्बिंग इज यूज्ड। लेट्स सी एग्जांपल, रोहन स्टार्ट कार लोन विथ अ व्यू टू बाइंग। ठीक है, बेसिकली अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे कोई भी प्रीपोजिशन है, टू ही नहीं, कोई भी प्रीपोजिशन है उसके साथ अपन लोग क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन यहाँ पर ये एक फ्रेजेस को डिनोट कर रहा है, इस वजह से अपन लोगों को क्या यूज करना होगा, यानी वर्बिंग फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जीरेंड। गॉट इट। तो अगर इसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के फॉर्म में बनाएंगे, देखो दूसरा एग्जांपल लेकर रखा है, विथ अ व्यू टू बाई अ न्यू कार, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इन द गिवन सेंटेंस आफ्टर लुक फॉरवर्ड टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द जीरेंड मीटिंग। ठीक है ना, देयरफॉर मीटिंग शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीट टू मेक द सेंटेंस। So the correct sentence is, we look forward to meeting your family at tomorrow's party thrown by the mayor of Baskerville. Next देखो, the minister has handed over the resignations to the governor yesterday. सभी का ये ऑप्शन था। The correct uses in part will with the minister handed. The correct uses in a part will be the minister handed. Let's understand why. In this sentence, the time reference is given to understand what can be tenses. So the time reference is yesterday, which means we have to use first indefinite tense. What in the sentence present tense in used, which is wrong. So instead of uses handed, use handed. According to the rule, past indefinite tense shows actions that are a single act completed in the past at a definite point. Some keyword to remember are since, ever since, ago, back, last, yesterday. The minister, तो राइट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस कैसे बनेगा, द मिनिस्टर हैंडेड ओवर द रेसिग्नेशन टू गवर्नर्स yesterday. ठीक है, तो यानी ए ऑप्शन इज राइट। सभी का यही है। नेक्स्ट, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लासेस दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस। इसको देखो, दैट द वेब कनेक्शन, करेक्ट आंसर इज दैट द वेब कनेक्शन, दैट द वेब कनेक्शन। की पॉइंट्स, द इरेनस पार्ट्स दैट द वेब कनेक्शन शुड बी देन, नो सूनर इसका पेयर बनता है नो सूनर डिड देन, नो सूनर डिड देन, ना कि दैट, तो दैट रॉन्ग होगा। ठीक है, अपन लोग नो सूनर डिड देन का जिक्र करेंगे, ना कि दैट का। वी नो दैट नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है ना, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नो सूनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास देन द वेब कनेक्शन वाज लॉस। और कुछ कीवर्ड्स होते हैं या कुछ एडजेक्टिव होते हैं, जैसे वी नो दैट, हार्डली, स्कार्सली, इज फॉलोड बाय व्हेन, इनके साथ व्हेन आता है, ना कि एट और ना ही दैट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वन ऑफ द मैन गव अप हिज सीट फॉर द ओल्ड लेडी। ठीक है, ये सर, वन ऑफ द मैन गव अप हिज सीट फॉर द ओल्ड लेडी। ठीक है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना, जो भी आपका आंसर हुआ हो, सही है या गलत, ये आपको मतलब आप ही पर डिपेंड करता है कि आपने किसके अकॉर्डिंग उसको आंसर को रिप्लाई किया। जैसा भी हो कोई बात नहीं, यहाँ मॉक टेस्ट सीरीज़ है, अपना जो भी स्कोर हुआ हो कमेंट बॉक्स में छाप देना। ठीक है, इसमें मैन गैव अप यानी वैन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी वन एक्सेट्रा द नाउन और द प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन अ प्लूरल फॉर्म। However, the verb, pronoun, adjective, etc. that comes in the later part of the sentence will be in the singular form. Hence, the correct sentence will be one of the men gave up his seat for the old lady. ठीक है ना, तो therefore option third is most appropriate choice. Then एक्चुअली वन ऑफ यानी एवरीवन और एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एक्स्ट्रा इस टाइप के जो भी वर्ड होते हैं, तो अपन लोग क्या करते हैं,
उनको प्लूरल फॉर्म विल बी इन प्लूरल फॉर्म व्हेन ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरीवन एक्सेट्रा द नाउन और द प्रोनाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर ऑफ विल बी इन प्लूरल फॉर्म्स हाउएवर द वर्ब प्रोनाउन एडजेक्टिव दैट कम्स इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी द सिंगुलर फॉर्म गॉट इट। यानी थर्ड ऑप्शन इज राइट, मैन गैव अप, ये रॉन्ग होगा, मैन गैव अप, मैन गैव अप। नेक्स्ट, आई वर्क हार्ड डेज आफ्टर डेज टू अचीव द माइलस्टोन्स, इसको देखो, बी ऑप्शन इज राइट। वो कैसे? लेट्स लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशंस टू नाउन टेक्स सिंगुलर फॉर्म ओनली। क्या होता है जब दो नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं तो उनके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जांपल डे बाय डे, डे आफ्टर डे, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, डे बाय डे, डे आफ्टर डे एंड रो अपॉन रो, डूर टू डूर एक्सेट्रा। जैसे इनके एग्जांपल भी देख लो, अगर इनके एग्जांपल की बात कर लें तो ही वाज अ डूर टू डूर सेल्समैन बिफोर द बिकेम अ सक्सेसफुल एक्टर। तो डूर टू डूर सेल्समैन, ही वाज अ डूर टू डूर सेल्समैन बिफोर ही बिकेम अ सक्सेसफुल एक्टर। डूर टू डूर होना चाहिए, डूर्स टू डूर। यहाँ पर अपन लोग क्या यूज़ करेंगे, जब भी करेंगे मतलब दो नाउन होंगे, नाउन के साथ दो नाउन अगर प्रीपोजिशन के साथ जुड़े होते हैं तो उनको अपन लोग क्या करते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होगी। प्रीपोजिशन से यहाँ पर टू का जिक्र हुआ है, टू के पहले यानी नाउन डूर टू डूर यानी एक फ्रेज को डिफाइन कर रहा है। लाइक व्हेन टू नाउन्स आर कनेक्टेड विद अ प्रीपोजिशंस नाउन टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म ओनली। डे बाई डे, डे आफ्टर डे, रो अपॉन रो, डू टू डूर एक्सेट्रा। अगर डू टू डूर का एग्जांपल ले लें तो अगर प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हैं डू टू डूर तो करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डू टू डूर। बट अगर इसको प्लूरल फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग होगा। ये रहा एग्जांपल, समझ लो इन लोगों को। ना समझ में आया फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये एग्जांपल समझ में आया, ये रूल समझ में आया या नहीं समझ में आया, फिर मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँगा। तब तक बताता रहूँगा जब तक तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मॉक पर काम कर रहे हैं, मॉक कंप्लीट होने के बाद फिर हम कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे भी काम कर लेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी होगी और कॉन्सेप्ट पर भी वीडियो बनाता रहूँगा। गॉट इट, ओके। चलो बढ़ते हैं आगे। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर? इट इज़ ओनली 10 minutes past 10 इन माई वॉच। 10 minutes past 10 इट इज़ ओनली इन माई वॉच। तो फोर्थ ऑप्शन इज रॉन्ग होगा। सॉरी, द करेक्ट आंसर इज़ इन माई वॉच। वैसे रॉन्ग है क्योंकि हमें एरर ही फाइंड करनी है, वहाँ पर आंसर मेरा 4 ही होगा। द करेक्ट प्रीपोजिशन टू बी यूज्ड हेयर इज़ बाय इंस्टेड ऑफ इन। क्योंकि देखो जब भी हमें टाइम बताना होता है या टाइम को देखते हैं तो हम प्रीपोजिशंस बाय का यूज करते हैं। इन द गिवन सेंटेंस द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन बाय इज़ विथ द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू समथिंग, विथ रिगार्ड टू समथिंग, यानी से या के अनुसार। अकॉर्डिंग टू समथिंग, विथ रिगार्ड टू समथिंग। एग्जाम्पल देखो, जैसे इट्स 9 o'clock बाई माई वॉच, इट्स 9 o'clock बाई माई वॉच, वाइल यू हैव टू अटेंड स्कूल फ्रॉम एज ऑफ 5। और देख लो, सी इज़ इंडियन बाई बर्थ, रिमझिम इज़ एन एक्टर बाई प्रोफेशंस, हैंस वी कैन से दैट द एरर इज़ द यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन इन ए। ठीक है ना डियर। नेक्स्ट, faith as well as perseverance are necessary for success in life. Faith as well as perseverance are necessary for success in life. Yani second option is right. 86% got this right answer. The given sentence is grammatically incorrect. Here perseverance should be used instead of perseverance are. If the subject is joined by as well as, with, along with, together with, in addition to, etc. Here the first subject is faith, which is singular. ठीक है। Hence we should use perseverance is and not perseverance are when a singular verb is indeed. जैसे silver as well as gold are a precious metal. ये पेयर मतलब होता है as well as से जुड़े हुए हैं ना, तो इस वजह से इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। यानी सेकेंड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल बिलीव एवरीवन हुम आई मीट। यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट, whom I meet. The given sentence is grammatically incorrect. Whom they meet should be used. Here whom the meet should be used instead of whom I meet. If a subject and the verbs are joined by a relative pronouns, the verb used will be agree with the antecedent to the relative pronoun. Yes sir. ठीक है ना, यहाँ फोर्थ ऑप्शन इज राइट। Yes sir. तो करेक्ट क्या होगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु विल बिलीव एवरीवन whom they meet। ठीक है ना डियर, ओके। ये हुए सारे क्वेश्चंस आज के मॉक टेस्ट के। जिसका जो भी स्कोर हुआ वो कमेंट बॉक्स में छाप देना कि हमारा इतना स्कोर हुआ है। 10 out of 10 किसके हैं, या जो भी 10 out of 8 प्लस कर रहा है या 7 प्लस कर रहा है
उनका एवरेज ठीक है, बट कोशिश करो 10 आउट ऑफ 10 लाने की। ठीक है ना जी, आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप देना, उसी के हिसाब से जो टॉपिक आप लोग बताओगे उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट को लाएंगे। और जो अभी तक चैनल पर जुड़े नहीं प्लीज़ जुड़ जाइएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।